हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं हम नॉर्सेट के एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू की। दिस इज द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। अगर आप रिसेंट नॉर्सेट का पैटर्न देखोगे, लास्ट 3 से 4 नॉर्सेट का पेपर उठा के देखोगे, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या इसके कंपोनेंट है और क्या क्या चीजें हमें यहाँ इस चेकलिस्ट के अंदर देखने को मिलती है और देखने का मेन पर्पज क्या होता है। 3 सिंपल स्टेप अपन फॉलो करते हैं जो कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए होते हैं। चलिए डिटेल से बात करते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करूं तो मुझे 3 फेज यहाँ पर देखने को मिलती है। फर्स्ट इज द साइन इन, सेकंड इज टाइम आउट एंड थर्ड वन इज द साइन आउट। 3 फेजेस मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। साइन इन का मतलब है कि सर साइन इन की टाइमिंग क्या रहेगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन इन कब करते हैं, तो बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया। अगर पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो एनेस्थीसिया देने से जस्ट पहले हम साइन इन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। साइन इन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर पेशेंट की आइडेंटिटी और प्रोसीजर का कंफर्मेशन करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर होना है और पेशेंट जो है वो जिसका प्रोसीजर होना है वो राइट पेशेंट है या नहीं है। इसके अलावा पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है। पेशेंट को एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक करते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम यहाँ पर पीएससी देखते हैं, एलर्जी चेक करते हैं और साथ में हम पेशेंट का प्रोसीजर और पेशेंट की आइडेंटिटी को कंफर्मेशन करते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं साइन इन। साइन इन के बाद आता है सर टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है? टाइम आउट का मतलब है कि सर आफ्टर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया, हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिए और एनेस्थीसिया देने के बाद और स्किन इंसिजन लगाने से पहले, अभी तक हमने इंसिजन नहीं लगाया, केवल एनेस्थीसिया दिया है। और एनेस्थीसिया देने के बाद जो टीम होगी जो ऑपरेशन के अंदर है, हाँ जो प्रोसीजर के अंदर जो टीम है वो अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करेगी, किसका क्या रोल रहने वाला है। इसके अलावा इस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई भी क्रिटिकल स्टेप्स होने वाली है तो उसको डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पर स्टेरिलिटी कंफर्मेशन किया जाएगा, पेशेंट का इमेजिंग वेरिफिकेशन किया जाएगा कि एग्जैक्ट साइट क्या है, तो साइट सिलेक्शन आप मान सकते हो। इसके अलावा इंश्योर अबाउट एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस कि सर्जरी से जस्ट पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया गया है या नहीं दिया गया। तो इन सभी कंपोनेंट के बारे में जो डिस्कशन किया जाता है वो किया जाता है कौन सी फेज में? दिस इज द टाइम आउट फेज जो की रहती है आफ्टर इंडक्शन एंड बिफोर स्किन इंसिजन। चलिए अब स्किन इंसिजन लग गया, इसके बाद सर प्रोसीजर हो गया। उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो कौन सी होती है सर? साइन आउट प्रोसेस होती है। साइन आउट का मतलब कि सर पेशेंट अभी तक ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं गया है। इस स्टेप में मैं कह सकता हूं इसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? इमीडिएटली आफ्टर द वुंड क्लोजर की जो सर इंसिजन लगाया था उस वुंड को हमने क्लोज कर दिया है, बट बिफोर लिविंग द क्लाइंट फ्रॉम द ऑपरेशन रूम। लेकिन अभी तक पेशेंट ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं गया है, अभी तक अपनी ऑपरेशन टेबल पे है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं सर? इंस्ट्रूमेंट काउंट करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट अपने यूज किए गए थे, कि कहीं ऐसा ना हो बाद में पता चले कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर रह गया। तो इंस्ट्रूमेंट जो काउंट किए जाते हैं वो साइन आउट प्रोसेस के अंदर किए जाते हैं। स्पेसिमेन लेबलिंग की जाती है, जो भी सैंपल हमने यहाँ पर कलेक्ट किए उनकी लेबलिंग की जाएगी। इसके साथ साथ सर पर्सन का रिकवरी प्लान है डिस्कस किया जाएगा। तो 3 सिंपल स्टेप हमने फॉलो किए। दिस इज अ साइन इन, टाइम आउट और ए साइन आउट। साइन इन क्या था? क्या सर साइन इन था बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया। टाइम आउट क्या था कि हमने सर एनेस्थीसिया दे दिया लेकिन अभी तक इंसिजन नहीं लगाया। और साइन आउट क्या था कि सर सब कुछ हो गया है, वुंड क्लोज कर दिया है लेकिन पेशेंट अभी तक बाहर नहीं गया है। और ये जो 3 सिंपल स्टेप है वो पेशेंट की सेफ्टी को इंक्रीज करते हैं। पेशेंट की सेफ्टी के लिए अपन तीनों प्रोसेस फॉलो करते हैं जो आपके नोटसेट के अंदर बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है कि कौन कौन सी स्टेप्स है और कब कब की जाती है। चलिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह के पीवाईक्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।